हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑप्टिमम टेल्स। दोस्तों, कुछ लोगों के ख्याल में हमारी ज़मीन हमारी कायनात के सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर ऐसा हो तो, और क्या होगा अगर हर चीज़ हमारी ज़मीन के गिर्द घूमना शुरू कर दे, और ये किस तरह से मुख्तलिफ होगा उन सब चीज़ों से जो अभी हम सूरज और अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, और कैसा लगेगा अगर दूसरे सियारे भी हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दें जो कि अभी सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, और इससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हमारी ज़मीन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर बन जाए तो क्या होगा। आज से हजारों साल पहले ये बात बड़े पैमाने पर मानी जाती थी, ज़मीन ही हमारी कायनात का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि जब लोग आसमान की तरफ देखते थे तो उनका मानना यही था कि बाकी सियारे, सूरज और चांद ज़मीन के गिर्द ही घूम रहे हैं। ये निज़ाम शमसी का जियोसेंट्रिक मॉडल था, जिसके मुताबिक ज़मीन ही हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पॉइंट है। ये मॉडल 550 कबले मसीह से 17वीं सदी तक इस्तेमाल किया जाता रहा था, लेकिन लेटेस्ट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और इल्म की वजह से इस जियोसेंट्रिक मॉडल की जगह हेलियोसेंट्रिक मॉडल ने ले ली। इस मॉडल के तहत सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, जिसको आज सारी दुनिया के साइंसदान मानते हैं। बात करते हैं वही पुराने मॉडल की। अगर इसको दुरुस्त मान लेते हैं तो इसमें क्या तब्दीलियां करना पड़ेंगी। अगर ज़मीन इन तमाम सियारों, सूरज और चांद के दरमियान में मौजूद होती तो ज़मीन के बिल्कुल पास चांद होगा, और फिर सूरज, और फिर सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स जैसे कि अभी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर इस तरतीब को छेड़ा जाए तो इस कायनात का खात्मा हो जाएगा, लेकिन फर्ज करें इस तरतीब को हम दोबारा तरतीब देते हैं तो क्या होगा। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को भी सेम रखें तो हमें ज़मीन और सूरज के साइज को तब्दील करना पड़ेगा। ज़मीन को बड़ा करना पड़ेगा और सूरज को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं सूरज एक बहुत बड़ा सितारा है जिसमें बहुत से न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं। और अगर बात करें प्लैनेट्स की तो सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, जो ज़मीन से 300 गुना बड़ा है, और इन सब प्लैनेट्स में हमें बहुत सी तब्दीलियां भी करना पड़ेंगी। सूरज का साइज छोटा होने की सूरत में इससे बहुत कम रेडिएशन ज़मीन पर आएंगी, और इससे हमारी ज़मीन के आबो हवा और ज़मीन पर रहने वाले जानदारों की जिंदगी पर बहुत हद तक असर पड़ेगा, और ज़मीन का दर्जा हरारत मुसलसल कम होता रहेगा, यहाँ तक कि ज़मीन बर्फ के टुकड़े की माने दिखने लगेगी। और जहाँ तक दूसरे सियारों का ताल्लुक है, वो भी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने लगेंगे। जैसा कि अभी वो सूरज के गिर्द सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रहे हैं, वो इस तरह रोटेट नहीं करेंगे। और जहाँ तक बात की जाए चांद की, वो हर माह बाद किसी मुख्तलिफ ऑर्बिट में ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा होगा। ये वाकई ही बहुत खौफनाक मंजर होगा। और अगर बात करें ज़मीन पर मौसमों की तो वो होंगे जरूर, लेकिन क्योंकि सूरज अब ज़मीन के गिर्द घूम रहा होगा और ज्यादातर ज़मीन का मौसम ठंडा ही रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ से सूरज घूमता हुआ उसके गिर्द चक्कर लगाएगा वही हिस्सा गर्म रहेगा। दोस्तों, डरिए मत, ये सब बातें एक मफरूजे के तौर पर ली गई हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये कायनात 1 सेकंड के अंदर अंदर ही तबाह हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बेहतरीन तरीके से तख्लीक किया है। कायनात की कोई भी चीज़ अपनी हद से तजावुज़ नहीं कर सकती। अगर आप इस तरह की और भी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।